गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ ए लेंस इज इट्स बेंडिंग कैपेसिटी और रे बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस। रे बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। एक लेंस जो रेज को जितना ज्यादा बेंड कर सकता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। एक लेंस जो पावर को जो रेज को बिल्कुल भी बेंड नहीं करता उसकी पावर जीरो कही जाती है। यानी पावर ऑफ ए ग्लास प्लेट इज जीरो बट पावर ऑफ ए थिक लेंस इज क्वाइट लार्ज। एक लेंस रेज को जितना ज्यादा बेंड कर सकता है आइदर डाइवर्ज और कन्वर्ज उसकी पावर उतनी ही ज्यादा कही जाएगी। मैथमेटिकली पावर इज डिफाइंड एज द reciprocal of the focal length of lens. Power is said to be the reciprocal of focal length, means more focal length less power, less focal length more power. Mathematically मैं इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, P equal to 1 upon F if focal length is in meters or 100 upon F if focal length is in centimeters. ऐसा यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर इज डायोप्टर, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव कही जाती है। तो पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ लेट अस सी द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। दो थिन लेंस कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, उनकी पावर का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे? लेट अस सी। आई सपोज we have two lenses L1 and L2 which are having focal length f1 and f2 and both the lenses I have assumed convex. दोनों लेंस मैंने convex assume कर लिए हैं, although it may be any type of combination of lens, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों को convex लिया है। Both the lenses are thin lens and placed in contact. Let an object O is placed in front of lens L1. The distance of object from the lens combination is minus u. First lens bend the rays and bending is such that the image is supposed to form at I dash. अगर लेंस 2 ना हुआ होता तो पहला लेंस I dash पर इमेज बना देता, बट क्योंकि लेंस 2 भी है तो जैसे ये रे लेंस 2 पर आएगी इसको इंटरसेप्ट करेगा और इनको फर्दर बेंड करके रे को ये इमेज बना देता है एट पॉइंट I। पॉइंट I पर बनता है फाइनल इमेज। टू थिन लेंसेज, दोनों मैंने कॉन्वेक्स माने L1 and L2 having focal length f1 and f2 placed in contact. For lens L1 अगर मैं पहले लेंस की बात करूं तो object is at O which is at a distance u apart from the lens. If there would be no second lens, अगर second lens ना हो तो first lens would bend the rays to make image at I dash, तो image will be at I dash। तो lens formula for first lens क्या होगा? 1 upon f1 equal to 1 upon v dash minus 1 upon u, that is equation 1. But since the second lens is there it will intercept the rays, so second lens को जो object मिल रहा है वो in form of I dash मिल रहा है और ये virtual object। तो for lens to I dash image acts as virtual object whose real image is formed at I, और इसका real image I पर बन जाएगा जो v distance apart होगा from the lens combination। यानी मैं कह सकता हूं 1 upon f2 equal to 1 upon v minus 1 upon v dash, क्योंकि इस बार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है v dash है मेरे पास। दोनों इक्वेशन को अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा 1 upon f1 plus 1 upon f2 equal to 1 upon v dash minus 1 upon u dash plus 1 upon v minus 1 upon v dash। 1 upon v dash से minus 1 upon v dash कट जाएगा और what remains 1 upon f1 plus 1 upon f2। 1 upon f1 plus 1 upon f2 equal to 1 upon v minus 1 upon u, ये मैंने मान लिया है। अब अगर मैं मान लूं both the lenses are combined together, दोनों लेंस को मैंने कंबाइंड लेंस मान लिया, दोनों लेंस को मैंने कंबाइंड लेंस बना दिया जिसका फोकल लेंथ मैंने मान लिया f। तो अब क्या होगा, ये दोनों लेंस को मिला के मैंने कंबाइंड लेंस माना है जिसका फोकल लेंथ मैंने f मान लिया। इस लेंस को ऑब्जेक्ट मिल रहा है u पर
और इमेज बन रहा है V पर, तो इस लेंस का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखा जाएगा? मैं कह सकता हूं इफ कैपिटल एफ बी द कंबाइंड फोकल लेंथ, अगर मैं मान लूं कि कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ कैपिटल एफ है, देन इसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल्स टू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस? 1/u, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर दिस लेंस? दैट इज 1/v। तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 4। बट अगर मैं देखूं 1/v माइनस 1/u इक्वेशन 3 और 4 से, तो मेरे पास क्या आएगा? फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। बट हमें पता है 1/f is the reciprocal of focal length of power, यानी capital P equal to P1 plus P2। Here capital P is the power of combined lens and P1 is power of first lens, P2 is power of second lens। यहां से मैं लिख सकता हूं P1 equal to 1/f1 और P2 equal to 1/f2। सिमिलरली P equal to होगा 1/f combined lens की power IP। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इफ लेंस फर्स्ट लेंस इज, अगर मैं मान लू मेरा फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, सेकंड लेंस कॉनकेव लेंस है, तब पावर का फॉर्मूला क्या होगा? स्पेशल केस, इफ L1 इज कॉन्वेक्स implies that P1 equal to plus P1 and L2 is concave, then P2 equal to minus P2। तो उस केस में पावर ऑफ कंबाइंड लेंस P1 माइनस P2 कही जाएगी। अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं तो पावर जुड़ेगी, दोनों लेंस कॉनकेव है तो नेगेटिव हो गए, दोनों की पावर फिर जुड़ेगी। बट अगर लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव अलग अलग हैं तो दोनों लेंस की पावर का डिफरेंस लिया जाएगा, जिस लेंस की पावर ज्यादा होगी उसी तरह का लेंस बनेगा हमारा फाइनल लेंस। मैं कहूं कि अगर एक कॉनकेव लेंस जिसकी पावर -20 डायोप्टर है, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर +10 डायोप्टर है के साथ कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए, तो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कंबाइंड लेंस? तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगी -10 डायोप्टर, यानी ये एक कॉनकेव टाइप का लेंस बनेगा, यानी हम कहेंगे नेचर ऑफ द कंबाइंड लेंस विल बी डाइवर्जिंग, यानी एक डाइवर्जिंग पेयर बन जाएगा। अब एक और, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है बट कुछ कॉम्पिटिशंस में क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर दो लेंस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस x, देन उनकी पावर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर दो लेंस एक स्मॉल डिस्टेंस x से सेपरेटेड है तो पावर का फॉर्मूला लिखा जाता है P1 प्लस P2 माइनस x P1 P2। ये है पावर ऑफ द टू लेंस एट सेपरेशन, ऑल्दो इट इज नॉट इन आवर कोर्स। Total magnification produced, if many lenses are used in the combination, then each lens magnify the image, and if I assume M1 M2 M3 be the magnification produced by each lens, then the total magnification produced by the combination will be defined as the product of all magnification, यानी m equal to m1 into m2 into m3 and so on। तो this way we can see the magnification produced by the combination। If I have two lenses which can magnify the image by 3 and 6, then total magnification of the image or final image will be 18, यानी final image will be 18 times larger the object। Now we will see some न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
ये कहते हैं देयर आर थ्री लेंसेज L1, L2, L3 each of having focal length 10 centimeter. All the three lenses are having focal length 10 centimeter. The object is kept 15 centimeter in front of lens L1. Final image is formed at focus of lens 3. Find the separation between L1, L2 and L3. इस क्वेश्चन में कई बार वो आपको इमेज बना के देता है, आपको डायग्राम बना के देता है। ऑल्दो ये कंप्लीट आपको करना है, एक सिंबॉलिक डायग्राम आपको तीन लेंस का बना के देता है, लेकिन कई बार वो कहता है कंप्लीट द पाथ ऑफ रेज, शो द डायग्राम, रे डायग्राम, प्रॉपर रे डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम विदाउट डायग्राम मानते हैं। हमने मान लिया कि तीन लेंस है, तीनों लेंस इसने कॉन्वेक्स दिए हैं क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वरना प्लस माइनस 10 लेता तो फिर मैं इसको अकॉर्डिंगली करता। तो तीन लेंस इसने दिए मुझे L1, L2 एंड L3, मैंने तीनों लेंसेज को बना लिया है। ये कहते हैं फाइनल इमेज फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तीनों का फोकल लेंथ मैंने 10 सेंटीमीटर कर दिया है। ये कहते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस L1। तो इस लेंस से सबसे पहले मैं देखता हूं कि इमेज कहां बनेगा। फॉर L1 अगर मैं लेंस 1 की बात करूं तो 1/f1 शुड बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और v1 में यहां पर कहता हूं पहले लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस 1/v1 क्या होगा, 1/f माइनस 1/u, रादर ये प्लस का हो जाएगा। बट जब मैं यहां पर 1/v लेता हूं तो 1/v कम्स 1/10 फोकल लेंथ माइनस ये प्लस और 1/ माइनस का 15, याद रखें क्योंकि ये डिस्टेंस हम नेगेटिव में लेंगे। दोनों का एलसीएम जो आने वाला है मेरे पास, इसको मैं और बेटर वे में क्या कह सकता हूं, आई कैन से 1/10 माइनस 1/30। दोनों का एलसीएम मेरे पास आया 30, तो 1/v इक्वल्स टू 30 एलसीएम है, और 3 माइनस 2 यानी 1/30 प्लस का, तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पहले लेंस से जो इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी मैं मान लूं कि ये डिस्टेंस आएगा 30 सेंटीमीटर इस लेंस से। चलिए दैट आई एम अज्यूमिंग 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का इमेज आया जो पहले लेंस के लिए था, प्लस 30 सेंटीमीटर। अब दूसरे लेंस का अभी मैं बाद में बात करूंगा। ये कहता है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ थर्ड लेंस। थर्ड लेंस के फोकस पर अगर फाइनल इमेज बनने वाला है तो फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द फोकस ओनली इफ रेज आर कमिंग पैरेलल। यानी अगर मैं कहूं कि सेकंड लेंस से जो रेज थे वो पैरेलल हो गए थे, और ये पैरेलल रेज पड़ी किसके ऊपर जाकर, लेंस नंबर 3 के ऊपर जाकर, तो लेंस नंबर 3 ने रेज को बेंड कर दिया एट इट्स फोकस। जो डिस्टेंस था कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसने फोकस लिया था। सेकंड लेंस ने रेज को पैरेलल तभी कर सकता है, सेकंड लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली रेज को पैरेलल तभी कर सकता है जब वो रेज उसके फोकस से आए हो। यानी आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी द फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट इसका होगा 10 सेंटीमीटर अवे, तो मैं कहूंगा 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस और ये, तो डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2 that is what, if I assume x equal to और x1 equal to, तो ये आएगा 30 प्लस 10 यानी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच में फासला 40 सेंटीमीटर का होगा, यानी दिस इज गोइंग टू बी 40 सेंटीमीटर। अब ये रेज पैरेलल है, चाहे मैं लेंस को 10 मीटर दूर रख लूं, चाहे 5 मीटर दूर रख लूं या 50 मीटर दूर रख लूं, पैरेलल रेज हमेशा पैरेलल ही रहेंगे। तो L2 और L3 के बीच में कोई फासला जनरली यहां पर नहीं है, बस वी कैन से बोथ द लेंस शुड बी एट सम फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 ये है एनी फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। तो दिस वे वी विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगर ये कहता कंप्लीट द पाथ तो ये हमने बना के दिखा दिया। पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो 30 सेंटीमीटर दूर बनाया, बट ये इमेज फोकस ऑफ लेंस 2 पर बनना चाहिए। अगर सेकंड लेंस के फोकस पर इमेज नहीं बनेगा तो रेज को पैरेलल नहीं करेगा, और अगर ये रेज पैरेलल नहीं गए तो फिर लेंस 3 के फोकस पर इमेज नहीं बनेगा। तो दिस वे वी विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। एक दूसरी तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर से डायरेक्टली डील करता है। ये कहता है कि एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ focal length plus 50 centimeter is placed coaxially in contact with an unknown lens। मुझे नहीं पता ये लेंस कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, अननोन लेंस है, but the combination produces a diverging lens of focal length 50 centimeter। Find the power and focal length of unknown lens। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जो हमें दिया जाता है 1 by 1, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ है +50 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया सेकंड लेंस की फोकल लेंथ f है जो मुझे पता नहीं है। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना f वो डाइवर्जिंग है, और हमें पता है डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन नेगेटिव फोकल लेंथ के होते हैं, यानी पावर है इसकी फोकल लेंथ होगी -50 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। एंड मुझे तो f2 चाहिए था, तो 1/f2 इक्वल टू क्या आएगा 1/f माइनस 1/f1। इस कॉम्बिनेशन को मैं देखता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है 1/f2 तो 1/f था, 1/f मेरे पास है 1/50, वो भी नेगेटिव का -1/50, यानी यहां से मैं 50 तो एलसीएम आएगा और इस माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 1 + 1 यानी मेरे पास f इक्वल्स टू आएगा -2/50 यानी -1/25 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास अननोन लेंस था उसका फोकल लेंथ आ रहा है -25 सेंटीमीटर। नेगेटिव फोकल लेंथ इंडिकेट्स दैट द अननोन लेंस वाज डाइवर्जिंग। तो ये कॉनकेव लेंस था, और इसकी पावर क्या होगी हमें पता है 100/f का फॉर्मूला होता है, और 100/f यानी -25 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो इट कम्स -4 डायोप्टर। तो पावर ऑफ दिस नेगेटिव लेंस या कॉनकेव लेंस इज -4 डायोप्टर। यही है इसका आंसर। तो दिस वे वी विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द पावर and combination of lenses. This is all about today's class. Thank you for watching.